नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है शिष्यत्व के लक्षण। कुछ लोगों का यह प्रश्न था कि शिष्य के लक्षण क्या होते हैं, शिष्य को कैसे पहचाना जाए या किसे शिष्य कहते हैं। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। शिष्य का वस्तुतः अर्थ ही है सीखने वाला, जिसमें कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है। तो जो चीज सीखने की जिज्ञासा होती है उस तरह के वह गुरु ढूंढता है, शिक्षक ढूंढता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि बिना जिज्ञासा की चीजें नहीं होती है। बिना जिज्ञासा के आदमी वह कार्य नहीं करता है। और जिस चीज में लाभ निश्चय हो जाता है उस चीज के लिए वह प्राणपण से जुड़ जाता है। जैसे कोई कामी व्यक्ति है तो कामी व्यक्ति को कोई चीज बताना नहीं पड़ता है कि उसे कहाँ ढूंढना है, अपनी प्रेयसी को कहाँ ढूंढना है। बस उसका वह लक्ष्य ही हो जाता है और फिर वह अपने आप ढूंढता है और ढूंढ भी निकालता है। कोई व्यक्ति धन का लोभी है, धन की बहुत प्रबल इच्छा है, तो वह विदेश चला जाता है धन कमाने के लिए। कहाँ कहाँ दूर दूर परिवार सब छोड़ छाड़ करके चला जाता है और वहां कमाता है। यानी उसको उसका निश्चय है कि हाँ भाई, धन से उसका लाभ होने वाला है, धन से उसको सुख शांति मिलने वाली है, तो वह उसके लिए काम करता है। इसी तरह से किसी को वैराग्य में सुख दिखता है तो वह वैराग्य करने लगता है और वैराग्य करने के लिए भी घर बार छोड़ देता है। भगवान बुद्ध को आप देखें, इतनी सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चा, पूरा राज्य, सब कुछ छोड़ दिया। यानी जिसमें जिसको लाभ निश्चित हो जाता है, जिज्ञासा जिसमें हो जाती है, जो सही समझ हो जाती है, तो बस उस चीज के लिए वह लग जाता है। उसको सिखाना नहीं पड़ता है। अब माँ को सिखाना नहीं पड़ता है कि बच्चे को कैसे प्यार करना चाहिए, या जो अच्छा गुरु होता है उसे नहीं देखना पड़ता है कि शिष्य को कैसे सिखाना चाहिए। जब शिष्य उस भाव में आता है तो गुरु अपने आप ही उड़ेल देता है ज्ञान उसमें। लेकिन अगर शिष्य उस भाव में नहीं है तब चाह करके भी गुरु कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो सबसे पहला लक्षण है वह है जिज्ञासा। अगर उसे तत्व ज्ञान की जिज्ञासा है, मोक्ष की जिज्ञासा है, तो उसे निश्चित रूप से उसके अनुसार गुरु मिल जाएगा। सामान्यतया लोग ये कहते हैं कि हमें कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है। कारण इसका स्पष्ट है कि हमें अच्छे गुरु की जिज्ञासा ही नहीं है। जिस तरह के गुरु की जिज्ञासा है उस तरह के गुरु हमें मिलते हैं। जैसे आजकल या हमेशा से, पूरा काल से भी रहा है कि लोग भ्रांत गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। यानी कहते हैं कि हम ऐसे गुरु के उसमें फंस गए, हम चाहते नहीं थे लेकिन फंस गए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो वास्तविक जो होते हैं वे फंसते हैं। अन्यथा जैसी हमारी इच्छा होती है, जैसी जिज्ञासा होती है, वैसे ही गुरु मिलते हैं। हमारी ये जिज्ञासा है कि हमारा गुरु बड़ा तड़क भड़क वाला हो, बहुत उसको गाड़ियाँ हों, बहुत बड़े बड़े लोग उसके पास आते हों, तो हम ऐसे गुरु ढूंढेंगे। हम ये सोचते हैं कि हमारे गुरु का ऐसा लक्षण हो जिसमें वैराग्य हो, जिसमें खूब ज्ञान हो, जिसमें खूब समझ हो, जो मोक्ष प्राप्त कर चुका हो, जिसने अपने वासनाओं की निवृत्त कर लिया हो, तो हम ऐसे गुरु ढूंढेंगे और फिर वैसे गुरु प्राप्त करेंगे। कुछ लोगों की जिज्ञासा होती है कि गुरु का मतलब समझते हैं कि जो चमत्कार दिखा सके, जो आसमान पर चल सके, दूसरों के मन की बातें जान सके और दूसरों को बेवकूफ़ बना सके। ऐसे गुरु की जब इच्छा होती है तो आपको ऐसे गुरु मिलते हैं। तो जैसे जैसे हमारी जो जिज्ञासा होती है उस हिसाब से गुरु मिलते हैं, और नहीं भी मिलते हैं तब भी हम अपना मार्ग तय कर लेते हैं। बुद्ध ने ढेर सारे गुरुओं को तलाशा, कुछ गुरु मिले भी लेकिन पूर्णता कहीं नहीं मिली, तो उन्होंने अपने आप ही मार्ग निकाल लिया। इसी तरह से सबके साथ है। कबीर साहब को देखें, रामानंद जी मिले, फिर रामानंद जी से भी आगे भी निकल करके उन्होंने अपना एक मार्ग तय किया और वहाँ पर पहुँच गए। तो इसी तरह से हम सबके साथ होता है। तो पहली शर्त है जिज्ञासा की। दूसरी शर्त है निर्मानता की, यानी अभिमान का अभाव करने की। यदि आप दूध पीना चाहते हैं माँ से तो बच्चा बनना पड़ेगा। बड़े होकर के तो दूध पिया नहीं जा सकता है। तो जब आप बच्चे हैं, यानी निर्मानता आप में है, जब आप में अहंकार नहीं है, तभी आप जो है ज्ञान ले सकते हैं। तो इसलिए गुरु के पास जब भी जाएं तो अहंकार रहित होकर के जाएं। और अगली शर्त है कि गुरु के पास जाएं
तो अपने पुराने संस्कारों को छोड़ करके जाएं। यदि आप पुराने संस्कारों में बंध करके जाते हैं तो आप पहले से ही प्रिजुडिस्ड हैं, पहले से ही आपने अपनी मान्यता बना रखी है कि गुरु ऐसा होना चाहिए, उसे ऐसा ज्ञान देना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए, पहले से ही आपने मान्यता बना रखी है। तो आप अपनी, इसका मतलब मान्यता को ही सत्य मानते हैं। तो फिर जब आप अपनी मान्यता को ही सत्य मानते हैं तो गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी मान्यता में ही रहें। अगर आपको सच्चे गुरु की तलाश है तो अपनी सारी मान्यताओं को छोड़ करके केवल विवेक और बुद्धि और समझ के आधार पर गुरु का निर्धारण करना चाहिए। तो यह हमारी तीसरी शर्त हो गई। और चौथी शर्त है कि फिर उनके साथ लग करके अभ्यास करना, उनके निर्देशन में अभ्यास करना। बिना अभ्यास के आप चाहें कि आप वास्तविक शिष्य बन जाएंगे तो वास्तविक शिष्य नहीं बन सकते हैं। हाँ, तत्वज्ञान तो जरूर ले सकते हैं, लेकिन तत्वज्ञान का कोई अर्थ नहीं है यदि आपने उसको जीवन में उतारा नहीं है। तो उसको जीवन में उतारने के लिए प्राणपण से जुट जाए। जैसा गुरु कहे, बिना ना नुकुर किए हुए उस पर पूरी तरह से लग जाए, पूरी शिद्दत के साथ लग जाएं, पूरे अनुशासन के साथ लग जाएं, पूरे नियम के साथ लग जाएं। और इसका ज्ञान गुरु देते हैं कि कैसे आपको अभ्यास करना है, और उसी का चिंतन मनन निरंतर करते रहें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपने दैनिक जीवन के कार्यों को छोड़ दें। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी जॉब भी करते रहें, लेकिन जॉब करते हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप सोच विचार घर पर रख करके जाते हैं। आप चिंतन मनन तो तब भी करते रहते हैं। तो चिंतन मनन तो आप उठते बैठते, चलते फिरते, टॉयलेट में जाते, कुछ भी करते हुए चिंतन मनन कर सकते हैं, और काम भी कर सकते हैं। तो काम भी करते रहें, लेकिन चिंतन मनन में वह चीजें स्मृति में हमेशा बनी रहे। और इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम। श्रद्धा के आधार पर, श्रद्धा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं, सत्य को धारण करने की बुद्धि को हम श्रद्धा कहते हैं। तो सत्य को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, और वह पूर्वाग्रह छोड़ करके ही हो सकती है। और श्रद्धा के साथ फिर उन्होंने वीर्य कहा, यानी दृढ़ संकल्प भी तो होना चाहिए ना। बिना दृढ़ संकल्प के कैसे वो आप वहां पहुंच पाएंगे। पता लगा जो चीजें करनी है वह आप कर ही नहीं रहे हैं, केवल दृढ़ संकल्प के अभाव में वह चीज आप कर ही नहीं रहे हैं। कि आपको दृढ़ संकल्प कर ले कि हाँ 4 बजे उठना है, ध्यान करना है, यह संकल्प कर लिया आपने, और अपने जो एडिक्शंस हैं उनको त्याग करना है। आप, गुरु ने कहा कि आप मान लो शराब पीते हैं, गुरु ने कहा भाई शराब छोड़ो, अब पता लगा शराब ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो दृढ़ संकल्प नहीं है, इसका मतलब दृढ़ संकल्प नहीं है तो आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। तो श्रद्धा हो गया, वीर्य हो गया, फिर कह रहे हैं कि स्मृति, उस चीज को स्मृति में रखें। सत्य का हमेशा चिंतन मनन करते रहें। पहले भी मैं दोहरा चुका कि सत्य का चिंतन मनन उठते बैठते चलते फिरते करते रहें। और फिर उन्होंने कहा कि समाधि, अभ्यास करें प्रतिदिन ध्यान का, मन को एकाग्र करने का किसी आलंबन पर प्रतिदिन अभ्यास करें, और फिर प्रज्ञा ले आए। और इन सब से आप इसी जीवन में ही मुक्त हो सकते हैं। यानी यही शिष्यत्व के लक्षण हैं। ये चीजें बिना किए हुए आप शिष्य वास्तविक नहीं कहलाए जा सकते। नमस्कार।